भैंस ने कैसे एक लड़की के गुफा में खूब धमाके करता है और उसकी प्यास को बुझाता है। सुबह का समय, हल्की धुंध के बीच घना जंगल फैला हुआ है। 25 साल की चंपा अपनी मजबूत और काली भैंस कालू के साथ जंगल के रास्ते पर बढ़ रही है। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी है जिससे वह झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ती है। चंपा मुस्कुराते हुए, कालू तुझे तो बस मौका चाहिए भागने का, लेकिन आज ज्यादा शरारत मत करना। कालू अपनी भारी गर्दन हिलाते हुए गुर्राता है जैसे जवाब दे रहा हो। चंपा उसे हाँकते हुए गहरे जंगल में चली जाती है। घूमते घूमते चंपा पहाड़ियों के पास एक अजीब गुफा देखती है। यह गुफा पहले कभी नहीं देखी थी। गुफा के बाहर उगे काले पौधे और अजीब सी ठंडक माहौल को रहस्यमय बना रही है। जब चंपा गुफा के अंदर जाती है तो देखती है गुफा बहुत ही रहस्यमय दिख रहा था। तभी चंपा के शरीर में अचानक आग उत्पन्न होने लगती है जैसे कि वह कुछ चाहती हो। कालू से चंपा ने कालू के पास धीरे धीरे जाती है और कालू के हथियारों को देखती और उसके मन में अपनी प्यास बुझाने की इच्छा जगने लगती है। गुफा के अंदर जाते ही चंपा कालू के हथियारों को सहलाना शुरू कर देती है। फिर कालू भी समझ जाता है कि अब मालकिन की आग को बुझाना पड़ेगा। फिर कालू अपने मालकिन के गुफा में धमाके करना शुरू कर देता है। कालू मालकिन की गुफा में खूब धमाके करता है और मालकिन की प्यास को बुझाता है। सुबह का समय, गांव में हलचल मची है। लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन गांव की सबसे चुलबुली लड़की चंपा हमेशा की तरह अपने काले चमकदार भैंस कालू के साथ खेतों में बैठी हुई है। वह बड़े प्यार से कालू के माथे पर हाथ फेर रही है। चंपा मुस्कुराकर, ओ कालू, तुझसे अच्छा कोई नहीं, देखना। और लड़के तो मेरी तारीफ भी नहीं करते, लेकिन तू हमेशा मेरी तरफ प्यार से देखता है। कालू धीरे से अपनी पूंछ हिलाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता है जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंपा हंस पड़ती है। गांव की कुछ औरतें दूर से यह सब देख रही हैं और फुसफुसा रही हैं। गांव की औरत, अरे ये लड़की तो पगला गई है, भैंस से बातें कर रही है। गांव की औरत, पता नहीं इसे कोई अच्छा लड़का मिलेगा भी या नहीं। लेकिन चंपा को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए कालू ही सबसे खास है। कुछ दिन बाद चंपा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं। लड़का शहर में नौकरी करता है और काफी हैंडसम भी है। लड़के और उसके परिवार वाले चंपा को देखने आते हैं। वह शर्माकर चाय लेकर आती है, लेकिन उसकी नजरें कालू को ही ढूंढ रही होती हैं। लड़के की माँ चंपा से सवाल करती है। लड़के की माँ, बेटा तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? चंपा मुस्कुराकर, बस ऐसा जो मेरी हर बात सुने, मुझसे नाराज ना हो और हमेशा मेरे साथ रहे। लड़का गर्व से मुस्कुराता है, लेकिन तभी चंपा बोल पड़ती है। चंपा, मतलब मेरे कालू जैसा। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। लड़के का चेहरा उतर जाता है और उसकी माँ चौंक कर उसकी तरफ देखने लगती है। चंपा उठकर कालू के पास जाती है और उसके गले में हाथ डालकर कहती है, चंपा देखिए, मैं शादी वादी में विश्वास नहीं रखती, मेरे लिए कालू ही सब कुछ है। लड़के और उसका परिवार हैरान रह जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। चंपा के माता पिता अपना सिर पकड़ लेते हैं। एक शाम जब चंपा अपने आंगन में बैठी थी, कालू अचानक उसके पास आया और अपना बड़ा सा सिर उसकी गोद में रख दिया। चंपा हंस पड़ी। चंपा मुस्कुराकर, ओए कालू, तू मुझे इतना प्यार करता है? कालू धीरे धीरे सिर हिलाता है जैसे हाँ कह रहा हो। चंपा का दिल पिघल जाता है। वह प्यार से उसे गले लगा लेती है। चंपा, अरे तू तो सच में मेरा बॉयफ्रेंड जैसा है। गांव के लोग दूर से यह देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन चंपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खुश थी क्योंकि उसका सच्चा प्यार तो उसके साथ था। कुछ समय बाद गांव में चंपा की अनोखी कहानी मशहूर हो गई। सब जानते थे कि वह किसी लड़के से शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए कालू ही सबसे खास था। एक दिन जब गांव में एक बड़े मंदिर में पूजा हो रही थी, चंपा ने सबके सामने एक घोषणा कर दी। चंपा, आज मैं सबके सामने ये मानती हूँ कि मेरे लिए कालू ही मेरा जीवन साथी है। मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी। लोग पहले तो हंसे, लेकिन धीरे धीरे समझ गए कि सच्चा प्यार किसी भी रूप में हो सकता है, इंसान और जानवर के बीच भी। और फिर चंपा और कालू की कहानी गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई।